चैप्टर 81 तुम्हें भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करना है। अब आगे। ठाकुर निवास डाइनिंग एरिया। इस वक्त डाइनिंग एरिया में सभी लोग मौजूद थे। डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर दादा ठाकुर बैठे हुए थे। दादा ठाकुर के राइट साइड के चेयर पर शिवांश बैठा हुआ था और शिवांश के बगल वाली चेयर पर सिद्धि बैठे हुए थी। वही सिद्धि के बगल वाली चेयर पर वाणी बैठी हुई थी और वाणी के बगल वाली चेयर पर मान्यता और मान्यता के बगल वाली चेयर पर दिया बैठी हुई थी। दिया की बगल वाली चेयर पर अम्मा बैठी हुई थी। वही दादा ठाकुर के लेफ्ट वाली चेयर पर आवान बैठा हुआ था। आवान की बगल वाली चेयर पर अवी बैठा हुआ था। वही अवी के बगल वाली चेयर पर शमशेर बैठा हुआ था। शमशेर के बगल वाली चेयर पर समीर बैठा हुआ था और समीर के बगल वाली चेयर पर विक्रांत बैठा हुआ था। सब अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। तभी सर्वेंट आगे आकर के सभी को डिनर सर्व करते हैं। जैसे ही सभी को डिनर सर्व होता है वह सभी अपना डिनर करना शुरू करते हैं। वही शिवांश अपनी आदत के अनुसार सिद्धि की तरफ खाने का पहला कौर बढ़ा देता है। शिवांश सिद्धि की तरफ खाने का कौर बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक सिद्धि शिवांश की तरफ से अपना मुंह फेर लेती है। अपने बगल में बैठी वाणी की तरफ देखकर वाणी से कहती है, सिद्धि, वाणी दी, क्या आप हमें खिला सकते हो? हमारे हाथों में दर्द हो रहा है। ... वही सिद्धि के बात सुनकर वाणी जो अपने मुंह में पहला निवाला रखने वाली थी वह रुक जाती है। वाणी रुककर सिद्धि की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। फिर वाणी अपने सर को हाँ में हिला देती है। वाणी अपने सर को हाँ में हिलाने के बाद सिद्धि की तरफ अपना पहला निवाला बढ़ा देती है। सिद्धि भी मुस्कुराते हुए उस निवाले को देखकर खा लेती है। लेकिन जब शिवांश सिद्धि की ऐसी हरकत देखता है तो पहले तो शिवांश घूर कर सिद्धि को देखता है, फिर अपनी आंखों को बंद कर एक लंबी गहरी सांस लेता है और लाचारी से अपने सर को ना में हिलाकर अपना बढ़ाया हुआ पहला निवाला खुद ही खा लेता है। वही वहां पर बैठे सबने सिद्धि की यह बात नोटिस की थी। सिद्धि क्यों ऐसा करता हुआ देखकर सब हैरान थे, क्योंकि सिद्धि हमेशा शिवांश के हाथों से ही खाती थी। वही सिद्धि भी मजे से वाणी के हाथों से खा रही थी। सिद्धि वाणी के हाथों से खाते हुए एक नज़र अपने बगल में बैठे शिवांश की तरफ देखती है। शिवांश भी खाते हुए सिद्धि को ही देख रहा था। सिद्धि जब देखती है कि शिवांश उसे ही देख रहा है तो सिद्धि शिवांश को देखते हुए अपने मुंह को जल्दी जल्दी 2-3 बार रख देती है। सिद्धि ऐसे करते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट और फनी लग रही थी। शिवांश को तो सिद्धि पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यार और हंसी आ रही थी, लेकिन शिवांश ना तो हंस रहा था ना ही कुछ कह रहा था। वह बस सिद्धि के एक्सप्रेशन को ही देख रहा था। सिर्फ शिवांश ही नहीं, वहां पर बैठे दादा ठाकुर, आवान, अवी, शमशेर, समीर और विक्रांत भी सिद्धि को देख रहे थे और उन्हें भी सिद्धि के ऊपर बहुत हंसी आ रही थी। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सिद्धि पर हंसते, क्योंकि कुछ देर पहले ही सिद्धि की क्यूट हरकतों पर हंसने का अंजाम वह सब अब परसों से भुगतने वाले थे। वही दादा ठाकुर ने जब सिद्धि का ऐसा चेहरा देखा तो वह समझ गए कि सिद्धि किसी बात से नाराज है और इस बार वह शिवांश से नाराज है, जिस वजह से दादा ठाकुर अपने बगल में बैठे शिवांश को अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर शिवांश के हाथ पर रख शिवांश के हाथ को हल्का सा हिलाते हैं। दादा ठाकुर द्वारा अपने हाथ को हिलाने से शिवांश दादा ठाकुर की तरफ देखता है तो दादा ठाकुर शिवांश को अपनी तरफ झुकने का इशारा करते हैं। वही शिवांश भी एक लंबी सांस लेकर दादा ठाकुर की तरफ थोड़ा झुकता है। जब दादा ठाकुर देखते हैं कि शिवांश उनकी तरफ झुक गया है तो दादा ठाकुर शिवांश के कान के पास जाकर बहुत धीरे स्वर में शिवांश से पूछते हैं, दादा ठाकुर, क्या आपने हमारी बच्ची से कुछ कहा है? वह ऐसी नाराज क्यों है? हम देख सकते हैं वह इस बार आपसे नाराज है। ... वही दादा ठाकुर की बात सुनकर शिवांश एक नज़र दादा ठाकुर को देखता है। फिर शिवांश भी वैसे ही दादा ठाकुर के कान के पास झुककर शिवांश दादा ठाकुर से अपने धीमे स्वर में रहता है, शिवांश, ये तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर हमारी लिटिल गर्ल हमसे नाराज है तो वह आपकी वजह से... शिवांश की बात सुनकर दादा ठाकुर सवालिया नजरों से शिवांश को देखते हैं। फिर शिवांश से उसी तरह फुसफुसाते हुए कहते हैं, दादा ठाकुर, आपके कहने का मतलब क्या है? ... दादा ठाकुर के पूछने पर शिवांश घूरते हुए दादा ठाकुर को देखता है और दादा ठाकुर से अपनी बात आगे कहता है, शिवांश, आपको नहीं लगता दादा सा कि अब आपके पोते की शादी हो गई है और उसे अपनी पत्नी के साथ थोड़ी क्वालिटी टाइम बिताने होती है? ... और वैसे भी हम आ ही रहे थे, आपको हरी को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी... वही जब दादा ठाकुर शिवांशी मुंह से यह बात सुनते हैं तो दादा ठाकुर समझ जाते हैं कि शिवांश क्या कहना चाह रहा है और किस बारे में कहना चाह रहा है। दादा ठाकुर यह भी समझ जाते हैं कि सिद्धि आखिर क्यों शिवांश से नाराज होकर बैठी है। वही दादा ठाकुर यह बात समझते हैं तो वह जल्दी से सीधे होकर बैठ जाते हैं और अपना डिनर करने लगते हैं।
वही दादा ठाकुर को ऐसा नॉर्मल बिहेव करता देख शिवांश भी अपने चेयर पर सीधा होकर बैठ जाता है और एक नज़र अपने बगल में बैठी सिद्धि को देखता है जो मजे से वानी के हाथों से डिनर कर रही है और अपनी उल्टी सीधी बात वानी को कह रही है। वही शिवांश की नज़र अब वानी पर जाती है जो सिद्धि की सारी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बहुत प्यार और अपनेपन से डिनर करा रही थी और खुद भी खा रही थी। शिवांश वानी को ध्यान से देखते हुए कुछ सोचता है और वापस से अपनी नज़र अपने डिनर पर लाके डिनर करने लगता है। वही कोई और भी था जो वानी को बहुत देर से देख रहा था और उसे वानी की हर एक बात अच्छी लग रही थी। उस इंसान की आंखों में वानी को देखकर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। जहां इधर यह सब चल रहा था वहीं उधर दूसरे तरफ कुछ और ही चल रहा था। एक दूसरे के सामने बैठे समीर और मान्यता एक दूसरे को अजीब लुक दे रहे थे। मान्यता समीर को गुस्से में घूर रही थी तो वही समीर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए मान्यता को देख रहा था। ठीक समीर के बगल वाली चेयर पर बैठा विक्रांत अपने रेगुलर अंदाज से अपने खाने को खा रहा था और लेकिन विक्रांत के सामने बैठी दिया बार बार विक्रांत को ही देख रही थी। दिया इस आस में विक्रांत को देख रही थी कि विक्रांत कभी तो उसे देखेगा लेकिन विक्रांत वह तो अपने में ही मगन अपने खाने को खा रहा था। दिया अभी विक्रांत को देख ही रही थी तभी दिया के दिमाग में कुछ आता है और दिया अपने चेहरे पर डेविल स्माइल आकर विक्रांत को देखने लगती है। दिया अब विक्रांत से अपनी नज़र हटाकर अपने खाने पर फोकस करती है। अभी सब खा ही रहे थे कि तभी मान्यता अपने जगह से अचानक से उठती है। मान्यता को ऐसा उठता हुआ देख वहां पर बैठे सभी लोग मान्यता के तरफ सवारी या नज़रों से देखने लगते हैं। मान्यता जब देखती है कि सभी उसी के तरफ देख रहे हैं तो मान्यता अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर सबकी तरफ देखते हुए सबसे कहती है, मान्यता एक्चुअली मेरा हो गया और मुझे मम्मा को भी कॉल करना था तो मैं अपने रूम में जाती हूँ, एक्सक्यूज मी। उन सब से अपनी बात कहकर मान्यता फिर से एक नज़र समीर की तरफ देखती है और गुस्से में घूरकर समीर को देखकर डाइनिंग एरिया की तरफ से चली जाती है। मान्यता को वहां से जाता देख समीर की शैतानी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फिर तभी अचानक समीर भी अपने जगह से उठ जाता है। वही जब समीर अपनी जगह से उठता है तो सब अब समीर की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगते हैं। समीर अभी उन सब की तरफ देखते हुए कुछ कहता कि तभी शिवांश समीर की तरफ देखकर समीर से पहले ही कहता है, शिवांश तुम्हारा भी डिनर हो गया होगा और शायद तुम्हें भी किसी को इम्पोर्टेंट कॉल करना होगा। शिवांश की बात सुनकर समीर शिवांश की तरफ देखकर अपने दांतों को दिखाते हुए और अपने सर को एक हाथ से खुजाते हुए अपने सर को हाँ में हिला देता है। वही समीर की ऐसी हरकत देखकर शिवांश अपनी आंखें छोटी कर समीर को घूरने लगता है। शिवांश का यूं खुद को घूरता हुआ देख समीर अब वहां से जल्दी से निकल जाता है। समीर के वहां से जाते ही दिया टेबल के नीचे से ही धीरे से एक लात विक्रांत को मारती है। वही दिया के ऐसे मारने से विक्रांत अपने सर को उठाकर सामने बैठी दिया को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। दिया भी विक्रांत को घूरते हुए इशारा करती है। विक्रांत दिया का इशारा समझकर अपने सर को ना में हिला देता है। वही जब विक्रांत अपने सर को ना में हिलाता है तो दिया अपनी आंखें छोटी करके टेबल के बगल में रखा फोक कांटा वाला चम्मच उठाकर विक्रांत को मारने का इशारा करती है। विक्रांत दिया का इशारा समझकर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और अपने सलाइवा को गटकने लगता है। दिया भी जब देखती है कि विक्रांत फोक कांटे वाला चम्मच से थोड़ा डर गया है तो दिया वापस से विक्रांत को इशारा करती है, जिसके बदले में इस बार विक्रांत भी हमें सर हिला देता है। विक्रांत का इशारा मिलते ही दिया भी अपने चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और अपनी चेयर से उठ जाती है। वही दिया को भी अपनी चेयर से उठता देख सब अब दिया को देखने लगते हैं। कोई कुछ कहता कि तभी दिया सबसे पहले खुद ही सबकी तरफ देखकर कह देती है, दिया वो एक्चुअली मेरा भी हो गया और मुझे भी अपने घर पर कॉल करना है वरना सब सो जाएंगे। इतना बोलकर दिया भी डाइनिंग एरिया से चली जाती है। दिया के जाते ही विक्रांत बेचारा सा शक्ल बनाकर अपनी चेयर से उठता है। विक्रांत अपनी चेयर से उठकर सभी की तरफ देखकर किसी से कुछ कहता कि तभी आवान, अवी और शमशेर एक साथ विक्रांत से कहते हैं, आवान तुम्हारा खाना भी हो चुका है और तुम्हें भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है। अवी तुम्हारा खाना भी हो चुका है और तुम्हें भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है। शमशेर तुम्हारा खाना भी हो चुका है और तुम्हें भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है। वही उन तीनों की बातें सुनकर विक्रांत एक सेकंड भी वहां पर नहीं रुकता और दौड़ते हुए डाइनिंग एरिया से चला जाता है। विक्रांत को इससे भागता हुआ देखकर अवी, शमशेर और आवान हंसने लगते हैं। वही पहले मान्यता, फिर समीर, उसके बाद दिया और अब विक्रांत को जाता हुआ देख दादा ठाकुर अवी, आवान और शमशेर की तरफ देखकर उन तीनों से कहते हैं, दादा ठाकुर
सबने अपने लिए ढूंढ ली है, अब तुम तीनों भी अपने लिए ढूंढ लो ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े और हाँ ढूंढ कर जल्दी से शादी करके हमें अपने परपोते या परपोती का मुंह दिखा दो। वही जब दादा ठाकुर से आवान, शमशेर और अभी ऐसी बातें सुनते हैं तो कुछ देर पहले जो वह तीनों हंस रहे थे अब उनकी हंसी कहीं गायब हो जाती है और अचानक से वह तीनों खांसने लग जाते हैं। उन तीनों को ऐसे खांसता हुआ देखकर दादा ठाकुर लाचारी से अपने सर को नामे हिला देते हैं। फिर दादा ठाकुर उन तीनों को देखकर कहते हैं, दादा ठाकुर, नालायक कहीं के। दादा ठाकुर अभी शमशेर, आवान और अभी से अपनी बात कह ही रहे थे कि तभी उन सब के कानों में शिवांश की आवाज पड़ती है। वही शिवांश की बातें सुनकर शमशेर, अभी, आवान और दादा ठाकुर तीनों हैरानी से शिवांश को देखने लगते हैं। तारांकन आखिर ठाकुर निवास, डाइनिंग एरिया। दादा ठाकुर अभी आवान और शमशेर से इतना ही कहा था कि उन सबको शिवांश की आवाज सुनाई देती है। शिवांश, हाँ, लेकिन जो लायक है उसे तो आपकी वजह से अपने काम को बीच में ही रोकना पड़ा। दादा ठाकुर अभी शमशेर, आवान और अभी को बोल ही रहे थे कि तभी शिवांश बीच में ही बोलता है। वही शिवांश की बात सुनकर अभी, शमशेर और आवान हैरानी से शिवांश को देखते हैं और दादा ठाकुर शिवांश की बात सुनकर सकपका जाते हैं। फिर दादा ठाकुर खुद को संभालते हुए शिवांश की तरफ देखकर अपनी कड़क आवाज में शिवांश से कहते हैं, दादा ठाकुर, तो आपको रोका किसने है, अभी पूरी रात बाकी है। अपनी बात शिवांश से कहकर दादा ठाकुर अपनी चेयर से उठकर खड़े हो जाते हैं। दादा ठाकुर अपनी चेयर से खड़े होने के बाद वह भी डाइनिंग एरिया से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वही जब शिवांश दादा ठाकुर की बात सुनता है तो घूरकर उस दिशा की ओर देखता है जिस दिशा की ओर अभी दादा ठाकुर गए थे। फिर शिवांश अपने बगल में बैठी सिद्धि को देखता है जो वानी के हाथों से अब खा चुकी थी और शिवांश को ही अपने मुंह को फुलाकर देख रही थी। शिवांश सिद्धि को देखकर एक लंबी सांस छोड़ता है और सिद्धि को बहुत प्यार से कहता है, शिवांश, चले लिटिल गर्ल, रात हो गई है, अब आपको सोना भी है। शिवांश की बातें सुनकर सिद्धि चीख जाती है और शिवांश को फुल इग्नोर कर सिद्धि वानी की तरफ देखकर वानी से कहती है, सिद्धि, वानी दी, आज हम आपके साथ सोएंगे, चलिए। वही वानी सिद्धि के बातें सुनकर पहले शिवांश को एक नज़र देखती है, फिर सिद्धि को देखकर अपने सर को हाँ में हिला देती है। फिर वानी और सिद्धि अपनी चेयर से खड़े होते हैं और वानी सिद्धि को अपने साथ लेकर उस रूम की तरफ चली जाती है जो रूम उसे अम्मा ने दिखाया था। वही शिवांश सिद्धि को वानी के साथ जाते हुए घूर कर देख रहा था। शिवांश की ऐसी हालत देखकर शमशेर, अवी और आवान अपने सर को झुकाकर अपने हाथ से अपने मुंह को छुपाकर हंस रहे थे। वही जब शिवांश की नज़र अभी आवान और शमशेर के ऊपर पड़ती है और जब शिवांश देखता है कि वह तीनों अपने मुंह पर हाथ रखे हंस रहे हैं तो शिवांश बहुत बुरी तरीके से चीख जाता है। शिवांश उन सबको हंसता हुआ देखकर गुस्से में घूरता है और अपने हाथ में पकड़े टेबल हैंकी को उन तीनों की तरफ फेंक कर मरता है। वही शिवांश के ऐसा करने से वो तीनों अपने मुंह पर से हाथ हटाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिवांश जब उन लोग को और भी जोर जोर से हंसता हुआ देखता है तो उन तीनों को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगता है। वही वह तीनों जब देखते हैं कि शिवांश उन्हें ही खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा है तो वह लोग अपने होठों पर अपनी हाथ की एक उंगली रखकर चुप होकर बैठ जाते हैं। उन तीनों के ऐसा करने से शिवांश कुछ देर तक उन तीनों को घूरता है और फिर वह भी अपनी चेयर से खड़े होकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर सिद्धि शिवांश से क्यों नाराज है और आखिर क्यों शिवांश दादा ठाकुर को ऐसे ताने भरे टोंट मार रहा था। दरअसल हुआ ये था कि जब शिवांश अपने रूम में सिद्धि को किस कर रहा था और किस करते हुए शिवांश सिद्धि को बेड पर ले गया था। शिवांश सिद्धि को बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आकर सिद्धि के होठों पर किस कर रहा था। फिर शिवांश सिद्धि को किस करते हुए अपने एक हाथ को सिद्धि के पीठ पर ले जाकर सिद्धि के सूट की जिप को खोल देता है। शिवांश सिद्धि के सूट के जिप को खोलने के बाद अपने हाथ को आगे लाकर के सिद्धि के सूट को सिद्धि के लिए कंधे से थोड़ा सा नीचे करता है। फिर इसी के साथ शिवांश अपने होठों को सिद्धि के होठों पर से हटा के अपने होठों को सिद्धि के कंधों पर रखकर सिद्धि के कंधों को किस करने लगता है। शिवांश के ऐसा करने से सिद्धि लंबी लंबी सांसें रहने लगती है और अपने हाथों को उठाकर शिवांश के बालों में रख अपने हाथों को शिवांश के बालों में चलाने लगती है। वही सिद्धि के ऐसा करने से शिवांश और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने दूसरे हाथ उठाकर सिद्धि के सीने पर रखकर सिद्धि के सीने को सहलाने लगता है। फिर शिवांश अपने एक हाथ से सिद्धि के कमर पर रख सिद्धि की कमर को सहलाने लगता है। शिवांश सिद्धि के कंधे पर किस करते करते अब सिद्धि की कॉलरबोन की तरफ बढ़ता है और वहां पर सिद्धि को किस करने लगता है कि तभी अचानक से शिवांश सिद्धि के कॉलरबोन पर बाइट कर देता है।
शिवांश के ऐसा करने से सिद्धि की एक हल्की चीख निकल जाती है और सिद्धि की पकड़ शिवांश के बालों पर कस जाती है, लेकिन शिवांश वह तो अब पूरी तरीके से बहक गया था। शिवांश सिद्धि के सीने को चलाते हुए सिद्धि के कॉलरबोन से अब सिद्धि के उभार पर आ गया था। शिवांश अब सिद्धि के उभारों पर किस करने लगा था। शिवांश सिद्धि के उभारों को किस करते हुए अपने एक हाथ को सिद्धि के कमर से नीचे ले जाकर सिद्धि के लेगिंग्स को सिद्धि के कमर से नीचे सरकारने लगता है। वही सिद्धि भी शिवांश के ऐसे करने से आहें भरने लगती है और अपने हाथों को बढ़ाकर शिवांश के शर्ट के बटन को खोलने लगती है। सिद्धि अभी शिवांश के शर्ट के 2 ही बटन को खोल पाए थे और शिवांश अभी सिद्धि के लेगिंग्स को बस थोड़ा सा ही नीचे सरका पाया था कि तभी शिवांश के रूम के डोर पर नॉक होता है। पहले तो शिवांश उस नॉक को इग्नोर करता है, लेकिन डोर पर दोबारा से नॉक होने पर शिवांश अपने दिल पर पत्थर रखकर सिद्धि से थोड़ा अलग होता है। वही सिद्धि शिवांश के ऐसे अलग होने से थोड़ी चिढ़ी हुई ही महसूस कर रही थी और वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए शिवांश को देख रहे थे। शिवांश भी सिद्धि की हालत को समझ रहा था, क्योंकि उसकी भी अभी कुछ ऐसा ही हालत थी। शिवांश सिद्धि से अभी कुछ कहता कि तभी शिवांश के रूम के डोर पर तीसरी बार नॉक होता है। इस बार वह नॉक का आवाज सुनकर शिवांश को गुस्सा आने लगता है। शिवांश सिद्ध को देखकर सिद्धि के एक गाल पर अपने एक हाथ को रखकर सिद्धि से कहता है, शिवांश लिटिल गर्ल बस 2 मिनट हम देखते हैं कि कौन आया है, आप तब तक हमारा इंतजार कीजिए। ... शिवांश के ऐसा कहने से सिद्धि और भी ज्यादा चीर जाती है, लेकिन वह शिवांश से कुछ कहती नहीं। शिवांश बेड से उठकर अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए अपने रूम के डोर के पास जाता है और गुस्से में अपने रूम का डोर खोलता है। शिवांशु अपने रूम का डोर खोलता है तो सामने एक नौकर अपने सर को झुकाए खड़ा था। शिवांश उस नौकर को खा जाने वाली नजरों से दूर रहा था। अब भाई घूरे भी क्यों नहीं उसके इतने प्यारे मूवमेंट को जो इतने खराब कर दिया। शिवांश गुस्से में उस नौकर को अभी कुछ कहता कि तभी वह ना कर शिवांश से कहने से पहले जल्दी से खुद ही कह देता है, ठाकुर साहब आपको बड़े ठाकुर बुला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है। ... उस नौकर की बात को सुनकर शिवांश कुछ नहीं बोलता और उसे जाने का इशारा करता है। वही वह नौकर शिवांश का इशारा पाकर वहां से ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर पर सिंह। उस नौकर के जाने के बाद शिवांश पीछे मुड़ता है और अपने रूम के अंदर आता है। शिवांश जैसा ही अपने रूम के अंदर आता है वैसा ही एक पिल्लो आकर सीधा शिवांश के मुंह पर लगता है। शिवांश उस पिल्लो को पकड़कर सामने देखता है तो सिद्धि अपने मुंह को फुलाकर शिवांश को ही देख रही थी। शिवांश उस पिल्लो को अपने हाथ में पकड़कर सिद्धि की तरफ बढ़ता ही है कि तभी सिद्धि बेड से जल्दी से उठती है और बाथरूम की तरफ दौड़ते हुए भाग जाती है। शिवांश सिद्धि को बाथरूम में यूं भागता हुआ देख एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है और फिर उस पिल्लो को वापस बेड पर रखकर अपने रूम से बाहर निकलकर दादा ठाकुर के रूम में चला जाता है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां एक तरफ शिवांश अपने कमरे में जाकर यह सोच रहा था कि उसे उसकी लिटिल गर्ल को मनाना कैसे चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि वानी की कंपनी पाके और भी ज्यादा खुश थी। उससे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि शिवांश उसे मनाने के लिए ना जाने क्या सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ मान्यता गुस्से में डाइनिंग एरिया से अपने उस रूम की तरफ बढ़ने लगती है जिस रूम को अम्मा ने उसे दिखाया था कि आज उसे वही रहना है। मान्यता रूम के तरफ बढ़ते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए चल रही थी। मान्यता ना जाने खुद को क्या समझता है, छिछोरेपंती की भी हद होती है, लेकिन मैं भी किसके बारे में बोल रही हूँ। छिछोरेपंती की हद तो इस जंगली सांड को पता ही नहीं होगा। ... मान्यता अभी खुद में ही बड़बड़ाते हुए आगे चली जा रही थी कि तभी मान्यता के हाथ को पकड़ के कोई अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे मान्यता के मुंह से एक चीख निकल जाती है और इस चीख के साथ मान्यता जाकर किसी शख्स से टकरा जाती है। मान्यता कसर जाकर उस शख्स के मजबूत सीने से टकरा जाता है। वही मान्यता जब अपने सर को उठाकर देखती है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि समीर खड़ा था, जिसने मान्यता को अपनी ओर खींचा था, जो अभी मान्यता का हाथ पकड़े मान्यता को खुद में सताए खड़ा था। वही जब मान्यता अपने सामने खड़े समीर को देखती है तो गुस्से में अब मान्यता का पारा हाई होने लगता है। मान्यता समीर को देखकर अपने हाथों को छुड़ाते हुए समीर से कहती है, मान्यता तुम छिछोरे इंसान, तुम अपनी इन छिछोरी पंक्तियों से बाज नहीं आओगे ना। क्या कर रहे थे अभी तुम कुछ देर पहले डाइनिंग टेबल पर? ... समीर मैं क्या कर रहा था जरा बताना मुझे। मान्यता की बात पर समीर मान्यता के हाथ को और भी कस के पकड़कर अपने और भी करीब कर मान्यता को खुद में चिपकाते हुए मान्यता के कान के पास झुककर अपने सेडिक्टिव आवाज में मान्यता से कहता है। वही समीर के ऐसा कहने और ऐसी हरकत करने से मान्यता समीर से और भी ज्यादा चीख जाती है, जिस वजह से मान्यता खुद को समीर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए समीर से कहती है, मान्यता
तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, देखो तो अभी कैसे भोले बन रहे हो, और वहाँ डाइनिंग टेबल पर टेबल के नीचे अपने पैर से मेरे पैर पर क्या कर रहे थे तुम? समीर क्या कर रहा था? मान्यता ने अभी अपनी बात कही थी कि तभी समीर मान्यता के एयर लॉक पर किस करके मान्यता से अपनी बात कहता है। वही समीर के ऐसे एक्शन की मान्यता में बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी, जिस वजह से समीर के ऐसा करने से मान्यता ठिठक कर रह जाती है। वही मान्यता को अब चुप होता देख समीर अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लाता है और मान्यता से थोड़ा दूर होकर मान्यता के चेहरे को देखने लगता है। समीर मान्यता से दूर जरूर हुआ था, लेकिन उसने अभी भी मान्यता को छोड़ा नहीं था। समीर जब मान्यता के चेहरे को देखता है तो पाता है मान्यता बुत बने हुए अपनी जगह पर खड़ी थी। समीर जब मान्यता को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। समीर मान्यता को देखते हुए अपने चेहरे को मान्यता के चेहरे की तरफ बढ़ाने लगता है। समीर मान्यता के चेहरे के करीब जाकर अपने होठों को मान्यता के होठों पर रख देता है। वही समीर ऐसे करने से अब तक भूत बनी मान्यता ने जब अपने होठों पर समीर के होठों के स्पर्श को पाया तो अपनी आंखों को बंद कर लिया। तारांकन 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 क्या मना पाएगा शिवांश सिद्धि को, या रह जाएगी सिद्धि शिवांश से नाराज? क्या सोच रहा है शिवांश सिद्धि को मनाने के लिए, और क्या होगा मान्यता और समीर के इस एक्शन से? क्या मान्यता खुद को दूर कर लेगी समीर से, या मान्यता खुद चली जाएगी समीर के